आज नाश्ते में मैंने वाइट ब्रेड ली थी और ये वाले जो 2 मग हैं ये भी मैं डॉलर शॉप से लाई थी। तो काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी है और काफ़ी अच्छे ये इनके प्रिंट्स और इनका टेक्सचर भी अच्छा है। सो काफ़ी अच्छी ये एक रीज़नेबल सी परचेज़ थी। तो आजकल जी हमारे शहर में आ चुका है सैलाब। आज हमारे शहर का मौसम तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही तेज़ और ब्राइट सनलाइट है, लेकिन सैलाब की जो सूरत हाल है वो हमारे सिटी में भी स्टार्ट हो गई है। पानी भरना छोटी छोटी गलियों में शुरू हो गया है, घरों में भरना शुरू हो गया। तो अल्लाह ताला रहम करे, सारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े घर को अल्लाह ताला अपने सामान में रखे। तो बस इस तेज़ रोशनी को देख के मैं यही दुआ कर रही थी कि बस ये बारिशों का सिलसिला जो अब ज़हमत बन रहा है लोगों के घरों के लिए, लोगों के रोज़गार के लिए, वो ख़त्म हो जाए किसी तरह, और ये धूप इसी तरह बरकरार रहे और पानी जो है बग़ैर किसी नुकसान किए अपने असल मुकाम पे चला जाए और बस्तियाँ और शहरी इलाके जो हैं वो महफूज रहें। मैं सबसे पहले इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है तो सबसे पहले अपने पेट्स का ख्याल आता है। तो बस सोच रही थी कि इस तरह की हमारा चाइल्डहुड या हमारा एडल्टहुड किस तरह की लाइफ में है कि कभी जंग के ख़तरे हैं, कभी सैलाब के ख़तरे हैं, कभी कुछ, और कभी कि पॉलिटिकल पूरी तरह से मुल्क की ब्रेक डाउन हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला हर तरह से अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे इस मुल्क को, और इस मुल्क में बेचारे लोगों को जो सरवाइव कर रहे हैं डेली लाइफ को, उसको। तो बस अभी फ़ोन आया हमें कि जो सिटी में हमारे रिलेटिव्स हैं कि भाई सिटी में भी जो पानी है वो अब ऐड होना शुरू हो गया। तो बस अब सब लोग जो है अपनी नीचे वाले पोर्शंस को खाली कर रहे हैं और अपनी फ़र्स्ट स्टोरी पे आ रहे हैं। तो मैं माहौर स्मोकी को लेके सबसे पहले जो है ना ज़्यादा हो जाती हूँ कि हमारे ये जो बर्ड्स हैं, पेट्स हैं, इनका क्या होगा। तो बस उनको ऊपर करके, और दूसरा ये जो ग्रॉसरी है उसको दोबारा से रिफ़िल किया जा रहा है, चीज़ें मिल नहीं रही, डबल ट्रिपल कीमत की हो गई हैं। तो ये मुल्क बस इसी तरह की कुछ ऐसी आफत हो तो बजाय आसानी के और मुश्किलात हो जाती हैं। तो बस कैट फूड जो है वो 1 पैकेट एक्स्ट्रा था, सो वो अभी भाई गया है लेने 2-3 पैकेट्स वो और मंगवाएंगे। बाकी सारी पल्सेस वगैरह भी रीस्टॉक दोबारा से कर रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता पानी मार्केट्स में आ गया, जो कि आ रहा है और लगातार आ रहा है, क्योंकि उसको निकलने की कोई जगह नहीं मिल रही, तो वो जितने भी नीचे वाले इलाके हैं उनको फिलअप करता जा रहा है, जो निचले घर हैं उनको फिलअप करता जा रहा है। तो ये बड़ा ही एक पैथेटिक सिचुएशन है। तो अल्लाह ताला बस अपना रहम करे। तो ऊपर बस मैं इस रोशनी को, तेज़ धूप को देख के यही दुआ कर रही हूँ कि हर छोटी सी छोटी जगह जो इस पानी से महफूज रहे। कभी जंग लग जाती है, कभी सैलाब आ जाते हैं। कैसी हमारी छोटी सी ज़िंदगी में कितने मसाइल हैं, है ना। मुझे सबसे पहले इनका मसला बन जाता है, इनको किधर लेके जाऊँ, इनका क्या करें। सैलाब में कितने ही बाकी भी मवेशी और स्ट्रे सारे जानवर जो हैं वो इसकी ज़द में आ गए होंगे। तो अल्लाह ताला हर जानवर को भी महफूज रखे, हर परिंदे को, हर इंसान को, हर इंसानी चीज़ को महफूज रखे अल्लाह ताला। सो ये ऐसी चीज़ थी जिसका आपके पास हल कोई नहीं है, तो इसको आप रोक तो सकते नहीं। तो इसलिए उसके बारे में सोचने से बेहतर था कि मैं अपना माइंड डाइवर्ट करती। तो मुझे पिलो केसेस के जो बनाने थे सीक्वेंस वर्क, वो लेकर मैं बैठ चुकी थी और अम्मी से सीखा कि इसको लगाना कैसे है। तो बाकी जो मेरे पास मटेरियल था वो ये कुछ शेल शेप के थे, कुछ ये मल्टीपल थे। ये ब्लू के लिए था सिल्वर और ब्लू कलर के सीक्वेंस। इनके अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, इनके साइज़ के हिसाब से इनका नाम होता है। तो ये वाले जो हैं ये पत्तों की तरह के भी मिल गए थे मुझे। तो ये वाली पोटली मुझे अम्मी ने पुराने कुछ मोतियों की दी। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान से हिजरत करने वाले लोगों की पोटली हो, वैसी थी ये। तो यहाँ पे अब हम लगा कर देख रहे थे कि इसी तरह इसको सारे को फिल करें या कुछ और तरह से करें। तो यहाँ मैंने अम्मी से सीखा कि भाई मुझे लगाना तो सिखाएं पहले, फिर बाकी मैं स्टाइलिंग उसकी तो अपने हिसाब से कर लूँगी। तो ये बड़ा ही इजी सा था सीक्वेंस, तारा कह लें, सितारा कह लें इसको, और इसके 2 होल्स थे। ये 2 होल्स हैं। हाँ, ये ज़्यादा अच्छी बात कि बाहर की तरफ टाँका नहीं जाएगा।
पक्का कैसे करना? ना ये साथ साथ लगेंगे तो खुद ही पकता है। अगर अकेला लगाना हो ना एक, फिर उसको पका कर फिर उसके ऐसे। और बस जी टीचर प्यार से समझाए तो कोई भी कैसे कुछ नहीं सीख सकता, तो इसके साथ बस मैं फिर फ़्लो के साथ लगाती की और बड़ा ही मुझे अच्छा लगा, काफ़ी क्रिएटिव काम था। और बस इसके साथ मैंने अपनी वाइब भी मैच की, पीछे गाने लगे हुए हैं और यहाँ जी बस फिर मैं काम पे लग चुकी थी और अम्मी यहाँ पे खुश हो रही थी। आज पहली दफ़ा मैंने अपने बच्चे को सुई सिलाई के काम लगाया। कोई ये ना कहे कि ये हुनर नहीं आता मेरे बच्चे को। सिखाया नहीं, बस भेज दिया। हाँ ये किधर जाऊँ? ऐसे ये टेढ़ा हो रहा है। खैर है, सीधा करो ऐसे। अच्छा सो जैसे कि जी मेमोरीज़ लेन है, तो जैसा था वैसा ही मैंने एज़ इट इज़ रॉ इस मोमेंट को कैप्चर किया और अपलोड कर दिया अपने लिए ही। सो ये सारी जो चीज़ें हैं अब आप बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ भी देखें। फाइनली जी हेयर इट इज़, मेरे जो बेबी पिंक कलर के पिलो केसेस थे वो यहाँ पे रेडी हैं बिल्कुल। देखें दोनों कॉर्नर्स को मैंने इस तरह से नया डिज़ाइनिंग करके इस तरह से किया। पर्ल्स हैं, बीच में प्लेट सीक्वेंस हैं और खूबसूरत से शेल एंड लीफ के सीक्वेंस वर्क है। और आज जी मैंने नाश्ते के बाद लंच वगैरह कुछ नहीं किया था क्योंकि डायरेक्ट खाना था मुझे ये मटन पुलाव। तो इसके साथ साथ बस मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय किया। और फैमिली के साथ साथ बिग बॉस देखना आजकल बड़ा ही अनयूजुअल सा है क्योंकि इसके कुछ ही अरसे के बाद बिग बॉस देखते देखते मेरी ज़िंदगी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी होगी।